यहाँ पे हम लोग अभी करंट करंट अफेयर्स कुछ पढ़ेंगे जो 2024 में घटित हुआ, और जो जो महोत्सव योजनाएं थी उसके बारे में हम लोग करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे, जो हर एग्जाम के लिए जरूरी है। तो इसमें हम लोगों का पहला है कि पोर्ट ब्लेयर का परिवर्तित नाम क्या है? श्री विजयपुरम है। श्री विजयपुरम है पोर्ट ब्लेयर का जो परिवर्तित नाम है। और स्लाइस का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? स्लाइस का ब्रांड एम्बेसडर नयनतारा है। स्लाइस का ब्रांड एम्बेसडर नयनतारा है। सीएम एसटीएच योजना ये मतलब किस स्टेट में लागू है? त्रिपुरा में लागू है सीएम एसटीएच योजना। और फिर 19वां दिव्य कला मेला 2024 विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ। 19वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित हुआ? विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ। और अजरक प्रिंट जो है ये किस राज्य को मिला? अजरक प्रिंट ये गुजरात कोई अजरक प्रिंट है। अजरक प्रिंट क्या है आपका? ये अजरक प्रिंट जो है गुजरात के कच्छ जिले और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये इस्तेमाल होता है। ये एक तरह का कपड़ा होता है जिसमें मतलब नीला, काला, पीला और हरा रंगों का इस्तेमाल होता है ये। और तो ये अजरक प्रिंट कहाँ है? किसको मिला? गुजरात को मिला। और ये कहाँ इस्तेमाल होता है अजरक प्रिंट? गुजरात के कच्छ जिले में और पाकिस्तान के सिंध प्रांत जिले में ये अजरक प्रिंट इस्तेमाल होता है। अब इसके आगे हम लोग आगे देख लिया जाए। अब इसको हम लोग आगे देखते हैं। पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल है। अपने देश के पहले लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। और उसके बाद आज से पहले मतलब लोकपाल कोई नहीं था। ये जो है पहले ही लोकपाल है हमारे पिनाकी चंद्र घोष, देश के पहले लोकपाल। पद्मा लक्ष्मी यूएनडीपी की सद्भावना दूत नियुक्त हुई है। कौन है? पद्मा लक्ष्मी यूएनडीपी की, यूएनडीपी संस्था है उसका ये सद्भावना दूत नियुक्त हुई है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू हैं। अभी अभी जो है बांग्लादेश का मामला जो है थोड़ा गरमाया हुआ है। तो प्रधानमंत्री का नाम तो सबको जानता है। अब राष्ट्रपति का नाम हाईलाइटेड नहीं है यहाँ पर। जैसे हम लोग के यहाँ पर प्रधानमंत्री का जो है शासन चलता है, तो वैसे ही वहाँ पर भी प्रधानमंत्री की मान्यता ज्यादा है। राष्ट्रपति सिर्फ नाम का ही शासक है, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी, भारत में भी और बांग्लादेश में भी। जो असली शासक कौन है भारत या बांग्लादेश में? वो प्रधानमंत्री, इसलिए उन लोगों का नाम ज्यादा हाईलाइटेड होता है। तो ये थोड़ा नाम इसका राष्ट्रपति है, इनका नाम थोड़ा आपको याद रखिएगा क्योंकि पूछ देगा कि वहाँ के बांग्लादेश के राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू है वहां के राष्ट्रपति। और भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन। तो इसमें हम लोग को है कि करंट अफेयर्स में जो ये क्वेश्चन है इन लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादा जो हर एग्जाम में करंट अफेयर्स हम लोग का ये पूछ ही देता है। तो हम लोग को दिमाग में ही रखना है कि ये पूछ सकता है। अब इसको आगे देख लिया जाए। ये एमएसएमई सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत और अमेरिका में समझौता हुआ है। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ये अमेरिका के एसबीए के साथ समझौता हुआ है। अमेरिका के एसबीए के साथ समझौता है। एमएसएमई में हो गए जो ये हमारे कुटीर उद्योग है उसको बढ़ाने के लिए ये समझौता हुआ अमेरिका के एसबीए के साथ। तो इसका फुल फॉर्म समझ गए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, एमएसएमई का फुल फॉर्म हो गया। इसका याद रखिएगा फुल फॉर्म, क्योंकि वो पूछ भी देगा कि एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है। तो ये याद रखना चाहिए कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस होगा। अब इसके आगे देख लिया जाए। देश के जो ये भारत रत्न इस बार मिला है 2024 में, तो उसमें 49वां भारत रत्न पुरस्कार किसको मिला है? कर्पूरी ठाकुर को। कर्पूरी ठाकुर बिहार के ये पूर्व मुख्यमंत्री थे ये कर्पूरी ठाकुर। अब ये 50वां किसको मिला है? लाल कृष्ण आडवाणी को, जो भाजपा के नेता थे। और 51वां भारत रत्न पुरस्कार किसको मिला है? एमएस स्वामीनाथन, जिनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और 52वां पीवी नरसिम्हा राव, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। और 53वां किनको मिला है? चौधरी चरण सिंह, ये भी हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो इतने लोगों को भारत रत्न मिला है। तो इसमें आप लोग नंबर याद रखना कि 49वां नंबर पे किसको मिला है, 50वें नंबर पे किसको मिला है, 91वें नंबर पे किसको मिला है, 52वें नंबर पे किसको मिला है, 53 नंबर पे किसको मिला है। क्योंकि उसमें नंबर भी पूछ लेगा। ऐसे तो याद रहेगा कि इनको मिला है भारत रत्न, पर कितने नंबर पे किसको मिला है। और अभी तक भारत रत्न अपने देश में कितने आदमी को मिला है? 53 आदमी को अभी तक
भारत रत्न मिल चुका है। अब भारत ओमान के बीच जो थल सेना का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास था वो किस किस के बीच में, भारत ओमान के बीच में ओमान के सलालाह में हुआ है। ओमान के सलालाह में हुआ है। ये जो है आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये कौन सा था? पांचवा अल नजा संयुक्त सैन्य अभ्यास। इसका नाम क्या है? पांचवा अल नजा संयुक्त सैन्य अभ्यास। जगह याद रखना कहाँ हुआ है? ओमान के सलालाह में। ओमान के सलालाह में ये हुआ है, भारत ओमान के बीच पांचवा अल नजा संयुक्त सैन्य अभ्यास। अभी कहाँ, अभी पहले बाबू पिटाई होता था ना लड़कों का, तो पहले देखेंगे कि जो माँ है घर में झाड़ू भी बाहर रही है, लड़का लड़ाई भी करता तो झाड़ू से उसको भी बाहर ना पड़ जाता था। कोई लड़का लड़की अंदर चपाई के तो उसको बाल पकड़ के बाहर निकाल के पहले ठीक से कुटाई होती थी। लड़की तो लड़की चुट्टी पकड़ के पहले निकालती थी, माँ पिटाई करती थी। उसको देखते छोटा भाई बहन जो था वो पढ़ने के लिए बैठ जाता था, तो माँ कहती थी ज्यादा पढ़ाकू रखा है, उसको भी दो चार झाड़ू पड़ता था। अब पहले जैसे कहाँ पिटाई हो रहा है, कहीं कहीं पर दिखता है तो लगता है कि अब कुछ माता बहन है जिनका सहयोग है अभी भी कि लड़कों का परवरिश ठीक से हो रहा है। ठीक है, कहाँ पिटाई हो रहा है आजकल। चलिए ठीक है, देख लीजिए। अब यहाँ पर देखा जाए चुनाव आयोग के बारे में, जो लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुआ था, तो उसमें जो थे क्या कहते हैं राष्ट्रीय आइकॉन, उसके बारे में जानेंगे, और जो दिव्यांग थे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये जो चुनाव हुआ था, ये कौन सा चुनाव था हम लोग का? ये चुनाव हम लोग का ये 18वां लोकसभा चुनाव था 2024 में। और इसका जो है टैगलाइन क्या था? चुनाव का पर्व देश का गर्व। इसका टैगलाइन क्या था? चुनाव का पर्व देश का गर्व है। ये 18वां लोकसभा चुनाव था हम लोग का। तो इसमें हम लोग जानेंगे जो राष्ट्रीय आइकॉन थे। चुनाव आयोग 2024 के राष्ट्रीय आइकॉन सचिन तेंदुलकर, जो क्रिकेटर थे, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, ये राष्ट्रीय आइकॉन थे। और युवा आइकॉन आयुष्मान खुराना, ये फिल्म ये एक्टर है आयुष्मान खुराना, ये युवा आइकॉन थे आयुष्मान खुराना। और दिव्यांग आइकॉन कौन कौन थे? शीतल देवी और राकेश कुमार। तो दिव्यांग आइकॉन शीतल देवी के बारे में जानते हैं? शीतल देवी दोनों हाथ उनके नहीं है, वो तीरंदाजी करती है। शीतल देवी पैरा तीरंदाजी करती हैं और उनके दोनों हाथ नहीं है। तो समझ लीजिए जब उनके दोनों हाथ नहीं है, उनके हौसले बुलंद है कि हमको कुछ करना है। समझ लीजिए उनके अंदर हौसला है, तो भगवान ने तो सबको हौसला दिया अंदर से। कोई अपने को पहचान लेता है, कोई पहचान नहीं पाता है। तो ये दिमाग में रखिए कि हमें भी कुछ एक सीट जो है किसी भी एग्जाम के लिए दिमाग में रखिए कि एक सीट हमारे लिए रिजर्व है, और उसके लिए जी जान से मेहनत कीजिए। आगे देखा जाए तो ये दिव्यांग आइकॉन कौन है? शीतल देवी और राकेश कुमार। और देखा जाए यहाँ पर 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन, जो 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन है, ये कहाँ हुआ था? कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था। कहाँ हुआ था? कजाकिस्तान के अस्ताना में 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन हुआ था। अस्ताना कजाकिस्तान के, कजाकिस्तान में था। और इसके अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष जो थे कजाकिस्तानी था, अध्यक्ष जो था कजाकिस्तानी था। इसका 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन था। और इसका जो 10वां नया सदस्य बेलारूस है। 10वां नया सदस्य कौन सा है? बेलारूस। तो ये दिमाग में रखिए कि जो 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन हुआ था उसका नया सदस्य कौन है? तो बेलारूस है। तो ये हम लोग को दिमाग में इतना रखना है, क्योंकि कहीं से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ देगा। अब यहाँ पर देखा जाए नोवा राइसिंग डायलॉग, ये जो था नई दिल्ली में हुआ था। नोवा राइसिंग डायलॉग कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो ये याद रखना कि कौन सा था? नोवा राइसिंग डायलॉग था, तो नई दिल्ली में हुआ था। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। मुख्य अतिथि कौन थे? क्रियाकोस मित्सोटाकिस, नाम याद रहेगा ना, क्रियाकोस मित्सोटाकिस। ये जो थे ये ग्रीस के प्रधानमंत्री थे। मतलब ग्रीस के प्रधानमंत्री थे नहीं, ग्रीस के प्रधानमंत्री है ये जो क्रियाकोस मित्सोटाकिस, ये ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं। और मतलब यहाँ पर नई दिल्ली में आए थे नरेंद्र मोदी के, मतलब नोवा राइसिंग डायलॉग में ये मुख्य अतिथि थे ये। और इस सम्मेलन का विषय क्या था? चतुरांग। चतुरांग में मतलब कौन कौन सा आ जाता है आपका? संघर्ष, प्रतियोगिता, तीसरा सहयोग, चौथा सृजन। इसलिए इसको चतुरांग कहा गया। संघर्ष पहला,
दूसरा प्रतियोगिता, तीसरा सहयोग, चौथा सृजन। तो इसमें याद रखना कि मुख्य अतिथि कौन थे, ये ग्रीस के प्रधानमंत्री थे इसमें मुख्य अतिथि। और नवा ये रैसिंग डोला गया, नई दिल्ली में हुआ था, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसका विषय भी याद रखना। और आगे देखिए ये ऑपरेशन राइजिंग सन। ऑपरेशन राइजिंग सन जो है राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा सोने की तस्करी को उजागर करने के लिए ये ऑपरेशन राइजिंग सन चलाया गया 4 राज्यों में। तो ये आप लोग करंट अफेयर था यहाँ तक। और अब हम लोग कुछ आगे क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो इसमें ये याद रखना विषय, विषय का भी पूछ देगा, अब मुख्य अतिथि कौन थे यही पूछ देगा। यहाँ पर कुछ जो मेन क्वेश्चन आते हैं पेपर में हम लोग के, तो जैसे कुछ क्वेश्चन जैसे जैन धर्म से चाहे बौद्ध धर्म से चाहे अशोक के बारे में 100% में से मतलब आपका 90% है कि बहुत एग्जाम में देता ही है। 10% का तो कह नहीं सकते, पर 90% है आपका कि ये पक्का देता ही है आप लोग को। जैसे अब यहाँ पर देखा जाए कि प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में होता है। 300 ईसा कौन सा साल था? 300 ईसा पूर्व। और फिर कौन सी जगह पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे इसके अध्यक्ष। इसके मतलब प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। और द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। जगह कौन सा था? वैशाली में 383 ईसा पूर्व में होता। और इसके अध्यक्ष कौन थे? साबाकामी इसके अध्यक्ष थे। और ये काला अशोक के शासन काल में ये दूसरा बौद्ध संगति हुआ था। अशोक के बारे में भी आप देखिए, क्योंकि ये जो है मतलब इनमें से होता है 90% आने के चांस होता है। अशोक के चौथे शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है। तो ये हम लोग का कुछ क्वेश्चन है। अब और कुछ हम लोग आगे बढ़ा जाए इसके बारे में। यहाँ पर सेन राजवंश मतलब अभिलेख तो बहुत लिखे गए, कुछ संस्कृत में लिखे गए, कुछ ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, कुछ पाली भाषा में लिखे गए। और पहला अभिलेख जो हिंदी में लिखा गया, तो सबसे पहले किसने लिखवाया? सेन राजवंश। यही प्रथम राजवंश है जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। तो ये याद रखिएगा कि सेन राजवंश ही पहला राजवंश है जिसने अपना जो अभिलेख है वो हिंदी में सर्वप्रथम उत्कीर्ण करवाया था। अगर अशोक का हो चाहे किसी का हो, तो उसमें हिंदी में थोड़ी लिखा गया, उसमें पाली भाषा है, ब्राह्मी लिपि है, संस्कृत में लिखा गया है, पर ये हिंदी में लिखने वाला सेन राजवंश था। अब आगे देखा जाए, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में हुआ। ये प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में हुआ। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में दिखने वाला आभामय विज्ञान है, यह क्लैडियस टॉलमी ने कहा था। क्लैडियस टॉलमी ने कहा था कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में दिखने वाला आभामय विज्ञान है। मैं अपने तरफ से पूरी तरह कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही वैसे ही क्वेश्चन आप लोगों को आए। मैं कोशिश ही कर सकता हूँ, आगे ऊपर वाले की अब क्या इच्छा है वो जानता है। ठीक है ना, हम अपने तरफ से कोशिश सिर्फ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए, जब मैग्मा जमकर तस्तरीनुमा आकार ग्रहण कर लेता है उसे लेपोलिथ कहते हैं। लेपोलिथ जब मैग्मा होता है ना, जो जम जाता है, जो तस्तरीनुमा आकार लेता है, उसे क्या कहते हैं? लेपोलिथ कहते हैं। और लेपोलिथ कहाँ मिलता है? दक्षिण अमेरिका मिलता है। तो ये आप लोग अपने ध्यान रखना कि पूछ लेगा कि लेपोलिथ कहाँ मिलता है, तो याद रहना चाहिए कि दक्षिण अमेरिका में मिलता है। और जो मैग्मा जो जमकर तस्तरीनुमा आकार लेता है उसे क्या कहते हैं? तो लेपोलिथ कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखना इसको कि कहाँ मिलता है? दक्षिण अमेरिका में मिलता है। और जब ये तस्तरीनुमा आकार लेता है तब उसे लेपोलिथ कहते हैं। लोएस मैदान जो होते हैं वो हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित होते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई बालू एवं मिट्टी से के कणों से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? तो याद रहना चाहिए, इसको क्या कहते हैं? लोएस मैदान कहते हैं। अभी बांग्लादेश का जैसे मामला थोड़ा गर्म चल रहा है, तो बांग्लादेश से सटे हुए राज्यों के बारे में पूछ सकता है। जैसे ये पूछ देगा कि कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा मतलब 3, मतलब त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये याद रहना चाहिए कि त्रिपुरा जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और यहाँ पर छठी पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था। तो कौन सी योजना थी जिसमें पहली बार गरीबी उन्मूलन विषय पर जोर दिया गया है? तो छठी पंचवर्षीय योजना है थी, उसमें पहली बार गरीबी उन्मूलन विषय पर जोर दिया गया। तो याद रहना चाहिए
कि छठी पंचवर्षीय में योजना में ये पहली बार गरीबी के बारे में जोर दिया गया है। अब इसके बाद हम लोग कुछ और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखा क्वेश्चन आगे देखा जाए। तृतीय अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ ग्रहण का उल्लेख है। जैसे कभी पूछेगा कि राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो ये रहेगा कि तृतीय अनुसूची में है। उपराष्ट्रपति, वो जितने भी उच्च जो अधिकारी हैं उन लोगों का ये सब इसमें आता है, तृतीय अनुसूची में ये जो होता है शपथ ग्रहण करने का उल्लेख इसमें है। और अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता है। सबके लिए समान सिविल संहिता किसमें है? अनुच्छेद 44 में। तो ये याद रखना यहाँ पर। और वायुमंडल संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है। संवहन विधि समझ गए होंगे आप लोग, संवहन विधि किसको कहते हैं? तो संवहन विधि के द्वारा ही वायुमंडल गर्म होता है। और दवा बनाने में कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। दवा बनाने में चाहे साबुन बनाने में आपका ये कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है यहाँ पर। या पेट्रोलियम साफ करने में भी आपका ये कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है। कपड़ा एवं कागज बनाने में भी आपका ये जो है इसका क्या कहते हैं, ये कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है। तो ये आप लोग ये इसको याद रखिएगा कि जैसे पूछेगा कि दवा बनाने में क्या इस्तेमाल होता है, क्या साबुन बनाने में क्या इस्तेमाल होता है, या कपड़ा बनाने में जो उस समय छपाई उपाई होता है उस समय क्या इस्तेमाल होता है। तो ये याद रखना कि कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। तो ये मैंने कुछ आप लोगों को मेन क्वेश्चन आज करवाए। तो हम तो यही भगवान से मना रहे कि हम जो पढ़ा रहे उसी में से ज्यादा आप लोग का आ जाए, कि आप लोग का रिजल्ट अच्छा हो जाए। और दिमाग में आप लोग एक बात रखिएगा कि हम लोग को पेपर परीक्षा तो हर साल आदमी देता है, और दिमाग में रखना कि इसी साल मुझे किसी में भी कोई भी वैकेंसी है उसमें जॉब ले लेना है। ये मत सोचिए कि इतने से पढ़ लिए तो हो गया, पर आपको और मेहनत करना पड़ेगा अपनी तरफ से, और मेहनत करो। टीचर जितना पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, पर आप लोगों को अपनी तरफ से खूब और भी जोर लगाना पड़ेगा, समय अपने आप को देना पड़ेगा, तब जाके ये पेपर निकलेगा। चलिए अब अगला बार देखा जाएगा।